स्वागत है दोस्तों विस्तार सिनेटॉक्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आप उठें तो उस दिन पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई ना हो, ना कोई आवाज, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान, बस हवा की आवाज और सुनसान सड़कें। यही सुबह इस कहानी की शुरुआत है। एक रहस्यमय वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकारें कोई भी इसे रोक नहीं पाता। कुछ ही महीनों में दुनिया की आबादी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। सारे शहर खाली हो जाते हैं, सड़कें वीरान हो जाती है और हर तरफ बस सन्नाटा रह जाता है। इस तबाही के बाद पूरी धरती पर इंसानों का नामो निशान मिट चुका होता है। लेकिन इस सब के बीच एक आदमी किसी तरह जिंदा बच जाता है। इस आदमी का नाम है फिलिप मिलर। फिलिप पिछले लगभग एक साल से पूरी तरह अकेला है। वो पूरे अमेरिका में घूमता रहता है। हर शहर, हर कस्बे में जाकर वो आवाज लगाता है कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो सामने आए। वो रेडियो स्टेशन चलाता है, माइक्रोफोन से अनाउंसमेंट करता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। वो म्यूजियम में जाता है, वहां से कीमती पेंटिंग्स उठाकर ले आता है। व्हाइट हाउस तक से चीजें निकाल लाता है, क्योंकि अब उन्हें देखने वाला, संभालने वाला या रोकने वाला कोई नहीं बचा। वो सोचता है कि जब दुनिया खत्म हो चुकी है तो अब सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं है। काफी समय तक घूमने के बाद जब उसे कहीं भी कोई इंसान नहीं मिलता तो वो पूरी तरह टूट जाता है। थक हार कर वो अपने होम टाउन टस्कुम्बिया वापस आता है। वहां पहुंचकर वो एक बड़े साइन बोर्ड पर लिख देता है अलाइव इन टस्कुम्बिया, ताकि अगर कहीं कोई इंसान जिंदा हो तो वो यहां तक पहुंच सके। इसके बाद फिलिप सोचता है कि जब वो इस शहर का अकेला इंसान है तो वो छोटे और घटिया घर में क्यों रहे। वो शहर के सबसे अमीर इलाके में जाता है और वहां का सबसे बड़ा, सबसे शानदार घर अपना बना लेता है। अब वो उस घर को सजाने लगता है। वो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर लगा देता है। डायनासोर का सिर अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। म्यूजियम से चुराई हुई चीजों को शोपीस बना देता है। जिन चीजों की कीमत अरबों डॉलर थी, अब वे बस उसके टाइम पास का सामान बन चुकी होती हैं। रात को सोने से पहले फिलिप भगवान से बात करता है। वो भगवान से माफी भी मांगता है और दुआ भी करता है कि मरने से पहले बस एक बार किसी लड़की को देख ले। पिछले एक साल से अकेलापन उसे अंदर से खा रहा होता है। धीरे धीरे फिलिप इंसानों की तरह जीना भूलने लगता है। वो कपड़े पहनना छोड़ देता है, अंडरवेयर में ही गाड़ी चलाकर सुपरमार्केट चला जाता है। दरवाजा खोलने की बजाय वो बंदूक से दरवाजा उड़ा देता है। अंदर घुसकर मनचाही चीजें उठाता है। खाने पीने के साथ साथ गंदी मैगजीन्स भी भर लेता है। उसके घर में टॉयलेट का पानी बंद हो चुका होता है, इसलिए वो मिनरल वाटर की बोतलों से काम चलाता है। बाद में उसे ये सब झंझट लगने लगता है और वो स्विमिंग पूल को ही टॉयलेट बना लेता है। एक और बच्चों का पूल वो शराब से भर देता है, जिसमें वो नहाता भी है और उसी में से पीता भी है। समय बीतता जाता है और फिलिप का आलीशान घर एक कबाड़ खाना बन जाता है। कचरा हर जगह फैल चुका होता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस घर में उसे जज करने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन से बचने के लिए वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो गेंदों और खिलौनों को दोस्त बना लेता है, उन्हें नाम देता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ बैठकर शराब पीता है, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। एक दिन वो कपड़ों की दुकान में जाता है और वहां एक लड़की के पुतले को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उस पुतले से बातें करने लगता है, उसे किस करता है, लेकिन तभी गलती से उस पुतले का हाथ टूट जाता है। ये देखकर फिलिप पूरी तरह टूट जाता है। उसका दिमाग जवाब दे देता है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। अगले दिन वो एक पहाड़ी पर जाता है। वहां जाकर वो अपने नाम का RIP लिख देता है। फिर अपनी कार में बैठकर वो पहाड़ी से नीचे कूदने का फैसला करता है। वो अपने खिलौना दोस्तों को अलविदा कहता है और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है। लेकिन तभी आखिरी पल में फिलिप तुरंत ब्रेक मार देता है, क्योंकि उसे दूर से कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे पहाड़ी के पीछे से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई आग जला रहा है, और आग सिर्फ इंसान ही जलाते हैं। फिलिप की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो तुरंत उस धुएं की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। उसी कैंप के पास एक औरत की ब्रा टंगी हुई होती है। ये देखकर फिलिप इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस ब्रा को सूंघता है और खुशी के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह औरत उसे CPR दे रही होती है। फिलिप को लगता है कि यह कोई सपना है। उसे एक पल के लिए लगता है कि वह किसी खूबसूरत लड़की को देख रहा है।
लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुलती हैं, वह देखता है कि सामने जो औरत है वह उसकी कल्पना जैसी खूबसूरत नहीं है। वह थोड़ी अजीब है, उम्र में बड़ी है और बहुत ज्यादा गंभीर दिखती है। इस औरत का नाम होता है कैरल। कैरल बताती है कि फिलिप बेहोश हो गया था और उसने डर के मारे पैंट में पेशाब भी कर दिया था। यह सुनकर फिलिप शर्मिंदा हो जाता है। हालात थोड़े अजीब हो जाते हैं। डर के मारे कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है और फिलिप से दूरी बनाए रखने को कहती है। धीरे धीरे दोनों शांत होते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। कैरल बताती है कि वह वायरस से पहले एक ऑफिस में काम करती थी और सबके मरने के बाद वह भी पूरे अमेरिका में घूम रही थी। उसने अलाइव इन टस्कम्बिया वाला बोर्ड देखा और यहां तक पहुंच गई। फिलिप खुश तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह निराश भी होता है, क्योंकि कैरल वैसी नहीं है जैसी उसने कल्पना की थी। कैरल बहुत ज्यादा नियम पसंद करती है। वह स्टॉप साइन पर रुकवाती है, रोड क्रॉस करने से पहले दाएं बाएं देखने को कहती है। फिलिप को यह सब बकवास लगता है। वह कहता है कि इस दुनिया में अब कोई ट्रैफिक नहीं बचा, फिर नियम क्यों माने। इन्हीं बातों पर दोनों के बीच बार बार झगड़े होते हैं। कैरल मानती है कि भगवान ने उन दोनों को किसी मकसद से बचाया है। वह फिलिप से कहती है कि उन्हें मिलकर धरती पर इंसानों की जनसंख्या दोबारा बढ़ानी होगी, लेकिन फिलिप साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह कैरल के साथ कभी इंटीमेट नहीं होगा, चाहे वह धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना हो। धीरे धीरे समय बीतता है। कैरल अपने घर के आसपास सब्जियां उगाने लगती है। वह चाहती है कि वे इंसानों की तरह रहें। फिलिप को यह सब बेकार लगता है, लेकिन जब वह कैरल की मेहनत देखता है तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। कैरल के पैर में चोट लग जाती है और फिलिप पहली बार उसकी मदद करता है। वह पानी का इंतजाम करता है, पाइपलाइन जोड़ता है। ये देखकर कैरल बहुत खुश होती है और उसे डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान कैरल फिर से शादी और बच्चों की बात छेड़ देती है। वह कहती है कि बिना शादी के वह कुछ नहीं करेगी। फिलिप पहले तो हंसता है, लेकिन हालात के दबाव में वह शादी के लिए मान जाता है। शादी के दिन फिलिप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वह अंगूठी लाना भूल जाता है। यह देखकर कैरल टूट जाती है और शादी छोड़कर चली जाती है। बाद में फिलिप को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कैरल से माफी मांगता है। दोनों ज्वेलरी शॉप से अंगूठियां लाते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है और उनकी कार अचानक एक लिमोजीन से टकरा जाती है। टक्कर के बाद फिलिप तुरंत गाड़ी से उतरकर यह देखने जाता है कि आखिर उस कार में कौन है, लेकिन जैसे ही उस कार का दरवाजा खुलता है, फिलिप पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह अपना नाम मेलिसा बताती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेलिसा को देखते ही फिलिप के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह मन ही मन सोचने लगता है कि उसने इतनी जल्दी कैरल से शादी क्यों कर ली। अगर ये लड़की उसे पहले मिल जाती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। अब फिलिप का ध्यान पूरी तरह से मेलिसा पर अटक जाता है और वह कैरल से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगता है, ताकि वह इस नई और खूबसूरत लड़की के साथ रह सके। थोड़ी बातचीत के बाद मेलिसा बताती है कि उसने भी सड़क पर लगा हुआ अलाइव इन टस्कम्बिया वाला बोर्ड देखा था और वह करीब 2 हफ्ते पहले ही यहां आ गई थी, लेकिन बोर्ड पर कोई एड्रेस लिखा नहीं था, इसलिए वह इधर उधर भटकती रही। ये सुनकर फिलिप को जिंदगी में पहली बार इतना पछतावा होता है। उसे अपने एड्रेस न लिखने पर खुद से ही गुस्सा आने लगता है। वह सोचता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वह इतने बड़े मौके से चूक गया। घर पहुंचने के बाद फिलिप पूरी कोशिश करता है कि वह मेलिसा पर अच्छा इंप्रेशन डाल सके। वो उसे अपने घर की बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है और खुद को बहुत कूल साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल वहां मौजूद रहती है और वो फिलिप की एक भी चाल चलने नहीं देती। कैरल बिना किसी हिचकिचाहट के मेलिसा को फिलिप की सारी गंदी आदतों के बारे में बता देती है। वो उसे बताती है कि कैसे फिलिप अपने स्विमिंग पूल को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करता था और कैसे उसके आने से पहले पूरा घर कचरे से भरा हुआ रहता था। इसके बाद फिलिप मेलिसा को अपने घर में रुकने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मेलिसा साफ कह देती है कि वो सामने वाले घर में आराम से रह लेगी। कैरल और मेलिसा किचन में बैठकर बातें करने लगती है। उसी समय फिलिप नए कपड़े पहनकर, बाल ठीक करवाकर और दाढ़ी सलीके से ट्रिम करके वहां आता है। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया होता है ताकि वो मेलिसा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मेलिसा उसकी तरफ खास ध्यान नहीं देती। उल्टा कैरल ही उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देती है, जिससे फिलिप और भी चिढ़ जाता है। रात को तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं।
पूरे डिनर के दौरान फ्लिप लगातार मेलिसा को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है। मेलिसा जो भी बात कहती है फ्लिप तुरंत उससे सहमत हो जाता है। अगर मेलिसा कहती है कि उसे कोई चीज पसंद है तो फ्लिप भी वही बात दोहराता है। धीरे धीरे वो अपने ही झूठ में फंसने लगता है और डिनर के अंत तक उसका मजाक बन जाता है। रात में फ्लिप एक अजीब सपना देखता है जिसमें मेलिसा उसे साथ नहाने के लिए बुलाती है और फ्लिप खुशी खुशी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कैरल उसका इंतजार कर रही है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है और वो पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता है। अगली सुबह मेलिसा फ्लिप के घर आती है और उसे एक्सरसाइज करते हुए देखती है। फ्लिप जानबूझकर खुद को बहुत बिजी और फिट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी एक्टिंग को समझ जाती है। वो असल में उस कार के बारे में बात करने आई होती है जो घर के बाहर खड़ी होती है। तब पता चलता है कि वो कार फ्लिप ने मेलिसा को गिफ्ट की थी, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मेलिसा की लंबी कार खराब हो गई थी। ये बात जब कैरल को पता चलती है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे गुस्सा आता है कि फ्लिप किसी और औरत के लिए इतना कुछ कर रहा है, जबकि उसने अब तक उसके घर का टूटा हुआ दरवाजा तक ठीक नहीं किया जिसे खुद फ्लिप ने तोड़ा था। बाद में फ्लिप दरवाजा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन साफ पता चल जाता है कि वो ऐसे कामों में बिल्कुल बेकार है। कुछ समय बाद मेलिसा कैरल और फ्लिप को ड्रिंक्स के लिए अपने घर बुलाती है, लेकिन फ्लिप झूठ बोल देता है कि कैरल की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेला ही मेलिसा के पास चला जाता है। नशे में मेलिसा कह देती है कि अगर फ्लिप शादीशुदा नहीं होता तो शायद वो उसके साथ कुछ सोच सकती थी। ये बात सुनकर फ्लिप अंदर से हिल जाता है, क्योंकि यही शब्द वो बहुत समय से सुनना चाहता था। फ्लिप तुरंत कैरल से ब्रेकअप करने का मन बना लेता है और उसके घर जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि कैरल दोनों की एक पेंटिंग बना रही होती है। वो फ्लिप को धन्यवाद देती है कि उसने दरवाजा ठीक कर दिया, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। ये देखकर फ्लिप का मन पिघल जाता है और वो अब कैरल से डाइवोर्स मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां एक स्पोर्ट्स कार में बैठा एक आदमी अलाइव इन टस्कम्बिया वाला बोर्ड देखता है। इसका मतलब साफ होता है कि धरती पर और भी इंसान जिंदा है। वो आदमी इंसानों को ढूंढने के लिए उसी शहर की तरफ निकल पड़ता है और उधर फ्लिप, कैरल और मेलिसा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। कैरल मेलिसा को अपनी शादी की पूरी कहानी बता देती है, जो फ्लिप को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता कि मेलिसा को लगे कि वो कैरल से प्यार करता है। जब फ्लिप को मेलिसा से अकेले में बात करने का मौका मिलता है तो वो रात वाली बात छेड़ देता है। मेलिसा शर्मिंदा हो जाती है और साफ कह देती है कि वो कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के साथ कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर फ्लिप पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ नाम की शादी की वजह से वो मेलिसा को खो बैठा है। अगले दिन फ्लिप अपने खिलौना दोस्तों के साथ बैठकर एक अजीब सा प्लान बनाता है। वो सोचता है कि अगर वो पहले कैरल को प्रेग्नेंट कर दे तो आगे जाकर दुनिया को दोबारा बसाने में दिक्कत नहीं होगी। अब उसे बस कैरल और मेलिसा को इस प्लान के लिए मनाना होता है। वो पहले मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो धरती और इंसानों के भविष्य के बारे में सोचती है। मेलिसा के हाँ कहने को वो एक इशारा मान लेता है। फिर वो कैरल के पास जाता है और बहुत परेशान होने की एक्टिंग करता है। वो उसे समझाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके बच्चों को ही आगे जाकर दुनिया को बसाना पड़ेगा। ये बात कैरल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फ्लिप इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा वाला प्लान बता देता है। कैरल पहले गुस्सा होती है, लेकिन फ्लिप उसे समझाता है कि वो ये सब धरती के लिए कर रहा है। जब कैरल को पता चलता है कि मेलिसा ने पहले ही फ्लिप से कुछ बातें कही थी तो वो आग बबूला हो जाती है। वो फ्लिप को घर से निकाल देती है और मेलिसा को भी खूब सुनाती है। इसके बाद मेलिसा भी फ्लिप से नाराज हो जाती है और उसे बेइज्जत करके चली जाती है। फ्लिप अब पूरी तरह फंस चुका होता है। वो दोनों को मनाने के लिए एक अजीब सा गेम बना देता है जिसमें वो खुद को पानी में गिराने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां उसे इग्नोर करती रहती हैं। कई घंटे बाद आखिरकार दोनों उसे अंदर बुला लेती हैं। फ्लिप माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कैरल और मेलिसा एक अजीब शर्त पर बच्चे करने के लिए मान गई हैं। मेलिसा कुछ नियम रखती है जिन्हें फ्लिप को मानना पड़ता है। ऊपर से फ्लिप दिखावे में दुखी बनता है, लेकिन अंदर से वो बेहद खुश होता है। कुछ देर बाद फ्लिप पूरी तैयारी करके मेलिसा के साथ बाहर जाता है। कैरल उसे मजाक में स्टेमिना के लिए मूंगफली देती
देती है और जल्दी वापस आने को कहती है। फ्लिप मेलिसा के साथ डेट को बहुत स्पेशल बनाना चाहता है। उसने दूर दूर से दिखने वाले फायरवर्क्स तक अरेंज कर रखे होते हैं। उधर वही स्पोर्ट्स कार वाला आदमी दूर से फायरवर्क्स देख लेता है और गाड़ी मोड़कर उसी तरफ आने लगता है। ठीक उसी समय फ्लिप और मेलिसा एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं। उसी पल अंधेरे में गाड़ी के टायरों की आवाज गूंज उठती है। फ्लिप को लगता है कि शायद कैरल उन्हें फॉलो करती हुई यहाँ आ गई है, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक अजनबी आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर फ्लिप और मेलिसा दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि धरती पर इंसान सिर्फ 3 नहीं है। अब सवाल ये है कि ये नया आदमी कौन है? क्या वो दोस्त है या खतरा? और सबसे बड़ा सवाल, अब जबकि इंसान बढ़ने लगे हैं तो क्या फ्लिप का बनाया हुआ पूरा प्लान बिखर जाएगा? और क्या कैरल, मेलिसा और फ्लिप के बीच का ये अजीब रिश्ता अब और उलझने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि अगर आप फ्लिप की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसले लेते? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा पागल, ज्यादा इमोशनल और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।